लेकिन नाज़रीन आज हम आपको इस्त्री के मतलब जो बताते हैं। ये देखिए नाज़रीन, जो इस्त्री नीचे से है ये बहुत गंदी हुई हुई है। ये गंदी उस वक्त होती है जब इसका जो ऑटोमेटिक होता है, जिसको हम एडजस्ट ऑटो बोलते हैं, वो ख़राब हो तो इस तरह ये जो कपड़ा उठाती है ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये ऑटो ट्रिपिंग नहीं होती, इस वजह से ये नीचे से गंदी होती है। अब हम इसको ठीक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको बताते हैं आपको कैसे कैसे आपने फर्स्ट हमने बैक इसकी जो कवर है वो उतारनी है। अब हमने इसका जो हैंडल है ये दोनों नट उतारने हैं। जो इसकी वायर है वो पहले से ही लगी नहीं है, इसको अगर वो लगी हो तो पहले वो उतारनी है आपने, वायर जो होती है जी नाज़रीन। अब हमने इसके जो हैंडल के पेच हैं वो उतार लिए हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं। अब हमने इसका जो इसको कश्ती बोलते हैं वो उतारी है। ये हमारी सिलाई है, ये वाली, ये वेट के जो 3 नट लगे होते हैं ये खोलने हैं। अब आप इसको घर में अपने अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये नाज़रीन बहुत आसान काम होता है, इसमें जस्ट एक ही काम मुश्किल होता है जो अक्सर नहीं पता चलता आम, वो ये बताते हैं। जो जस्ट आयरन होती है ये, इसको ये वाली जो हम खोलने जा रहे हैं ये मेन जो ऑटो इस्त्री को ये करती है, यही करती है जनाब। जी नाज़रीन, ये हमारी जो ऑटो एडजस्ट है ये वाली, इसमें ज़्यादातर यही ख़राब होती है इस्त्री में जी। अब हम इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज करने से पहले हमने जो हमारा जो ये थर्मोस्टेट लगा होता है, थर्मोस्टेट स्विच बोलते हैं इसको, ये इसके जो पॉइंट है ये थोड़े से ख़राब हुए हैं। इसको हम रेगमार लगा देते हैं। रेगमार की मदद से इसको साफ़ करने के बाद इसकी जो एडजस्ट ये चेंज कर देंगे और ये इंशाल्लाह दोबारा फिट कर देंगे। ये हमारी इस्त्री जो है वो बिल्कुल ओके हो जाएगी जी नाज़रीन। ये हमने जो दोनों पत्रियाँ आपको ये नई डालनी है हमने इसको, और ये पुरानी है वो भी है हमारे साथ नाज़रीन। इसमें जो फ़र्क होता है, ये वाली जो पतरी है ये हमने डालने से पहले अच्छे तरीके से ना, हमारे पास जो गैस बत्ती है इसके ज़रिए हमने इसको अच्छे तरीके से हीट देनी है। अक्सर कारीगर ये नहीं करते, इस वजह से हमारी जो इस्त्री है ये ऑटो नहीं होती। ये इसको नाज़रीन हीट देना लाजमी होता है, अगर इसको हीट ना दें तो ये अच्छे तरीके से काम नहीं करती, ऑटो जल्दी वर्क नहीं करती जी। अब हम इसको बत्ती के ज़रिए से, गैस बत्ती के ज़रिए से हम इसको अच्छे तरीके से हीट देते हैं। जब हम हीट देंगे इसको तो ये हमारी अच्छे तरीके से काम करेगी। ये देखना, गैस बत्ती के ज़रिए हमने इसको लाल कर लेना है। अब ये हमारी जो ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये अच्छे तरीके से लाल करने के बाद ये हमारी जो ऑटो है ये अच्छे तरीके से फुल काम करेगी। इसमें जो टेम्परेचर होता है ये टेम्परेचर के ज़रिए काम करती है। जो टेम्परेचर वर्क होता है वो बहुत स्लो होता है इसमें, अगर हम इसको हीट ना दें तो। ये हमने बिल्कुल लाल किए। लेकिन आप भी, अगर आपके पास गैस बत्ती ना हो तो इसको आप किसी भी गैस वेल्डिंग वाले से जाकर इस तरह से हीट दिलवा सकते हैं, ये अच्छे तरीके से काम करेगी आपकी जी। अब ये हमने इसको गर्म कर लिया है, अब हम इसको ठंडा होने देंगे कुछ 2-4 सेकंड। उसके बाद इसको हम वहाँ लगा देंगे तो इंशाल्लाह जो हमारी बिल्कुल राइट हो जाएगी जी नाज़रीन। अब हमने जो पतरी वो हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको लगाते हैं। हमने नॉर्मली टाइट करके इसके ऊपर जो हमारी स्टील कश्ती होती है इसको लगा के चेक करना होता है, कहीं पेचकस की जगह जो है ये वाली ये बिल्कुल एडजस्ट सेट होनी चाहिए। ये साइड पे ना हो दोबारा, फिर इसकी जो एडजस्ट वो नहीं होती अगर ये साइड पे हो लगा के। अब हमने इसी जगह पे इसको नीचे से पकड़ कर इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। ये थर्मोस्टेट का नट भी टाइट कर देना, दूसरे भी जो नट होते हैं वो टाइट कर देना ताकि कोई लूज ना रह जाए जी। अब हम इसका जो वेट है वो साफ़ करके वो लगाते हैं। ये लगाने के बाद हम इसके ऊपर जो सिलाई होती है हमारी वो लगाएंगे। सिलाई को भी इस तरीके से चेक करके लगाना होता है आपने जी नाज़रीन। अक्सर औक़ात इसके जो कनेक्शन होते हैं ये भूल जाते हैं,
ये नाज़रीन इसके जो 3 पॉइंट होते हैं, ये एक डायरेक्ट लगा होता है ये वाला, इसके ऊपर हमने मेन लगा देनी है, थर्मोस्टेट के ऊपर लगाया होता है ये वाला पॉइंट। और इसके बाद जो 2 बाकी पड़ते हैं, किसी का ये वाला पॉइंट इधर होता है, किसी का ये वाला इधर होता है, ये दोनों एक ही तरह से लगते हैं। ये देखिए ये भी हमारे थर्मोस्टेट के ऊपर डायरेक्ट लगा हुआ है, इसके ऊपर हमने मेन नहीं लगानी है। मेन इसके ऊपर लगाएंगे तो ये हमारा थर्मोस्टेट के ज़रिए काम नहीं करेगी। मेन हमने जो लगानी होती है वो ये दोनों है, एक डायरेक्ट ये थर्मोस्टेट को चली गई वायर, और ये दूसरी ये थर्मोस्टेट के ऊपर जब हम इसको ऑन करेंगे इसके अंदर से गुजर कर करंट इधर आ जाएगा। ये हमारी लाइट जो है वो जलाएगी, लाइट की एक मेन इधर लगेगी और एक इधर लगेगी मेन जो लाइट की है। ये अब हम इसकी जो सिलाई है वो लगाते हैं जी। सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर जो कवर होता है वो लगा के, उसमें भी 2 सुराख होते हैं। ये देखें नाज़रीन 3 होते हैं, ये और ये जिसमें सेंटर वाला होता है इसके अंदर से गुजारनी होती है जो सिलाई हमें। ये गुजार के अब हम इसके ऊपर जो हैंडल लगाना होता है वो भी इसी तरीके से ही लगाना होता है, ताकि जो सिलाई है वो कहीं और आगे ना गुजर जाए। ये भी इसमें जो सुराख होता है नाज़रीन, इसमें ये वाला सुराख होता है, इस सुराख में डालनी होती है हमने जो सिलाई है, ये हमने चेक करनी होती है। जो नाज़रीन हैंडल लगा के जो हैंडल के वो नट है वो अच्छे तरीके से टाइट करने से पहले हमने इसको जो सीरीज़ की मदद से टेस्ट करना है, और इसकी जो एडजस्ट है वो पहले ही कर लेनी है ताकि बाद में हमें कोई परेशानी ना बने। अब हमने इसने चेक किया है हमने इसको जी, अब हम ये चेक कर रहे हैं किस तरफ काम कर रही है। ये देखें नाज़रीन, ये आप लोग ये देख रहे होंगे, ये अब काम नहीं कर रही। अब हम इसको टेस्ट बत्ती से चेक कर रहे हैं जी नाज़रीन। ये हमने चेक करना है पहले, नट वो हमने टाइट नहीं किए, हमने इसकी जो एडजस्ट है वो चेक करनी है। इस तरह ये हमारी किधर काम कर रही है, ये देखिए नाज़रीन इसकी बिल्कुल राइट है। अब हम इसकी जो नट है वो टाइट कर देते हैं। इसकी जो एडजस्ट है वो सेट कर ली है, अब हम इसको नट अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं। ये नाज़रीन ये हम चेक कर रहे हैं एडजस्ट हमारी इसकी जो एक के ऊपर काम कर रही है, बिल्कुल ठीक है, राइट है। अब हम इसकी शार्ट चेक करते हैं, कहीं शार्ट तो नहीं है हमारी इस्त्री। ये हमने शार्ट चेक की है, बिल्कुल ओके है। और अब हम इसकी जो मेन वायर है वो लगाते हैं इसमें जी नाज़रीन। हमने जो इस्त्री की वायर होती है वो सीरीज़ की मदद से चेक करके लगानी होती है, कहीं वो डैमेज तो नहीं, या कहीं ऐसा ना हो कि ये चल ही ना रही हो। हमने आगे से दोनों वायर हैं वो नोज प्लास की मदद से जो जोड़ ली हैं। अब हम इसको सीरीज़ के ऊपर लगाते हैं, ये चल रही है, बिल्कुल ओके है। ये अब हम लगाते हैं इसको जी नाज़रीन। हम इसको अब तार जो मेन है वो लगाते हैं। सबसे पहले हमने जो मेन तार है इसके साथ जो हमारी जो बल्ब होता है वो अटैच करना होता है। इसके जो मेन एक एक जो पहले नंबर पे होता है इसके ऊपर लगानी है हमने, बल्ब भी अटैच करना है साथ ही इसमें, और अलग अलग भी लगा सकते हैं और इकट्ठे भी लगा सकते हैं। ज़्यादातर इकट्ठे लगाए जाते हैं। इसमें एक नट जो स्लिप होता है और एक सही ठीक होता है। इसको हम पहले ऐसे लगाते हैं जी नाज़रीन। हमने इसकी जो एक तार है वो लगा दी है। अब हम दूसरे नंबर पे हम इसकी जो लाइट की तार है वो लगाते हैं, और जो तीसरे नंबर पे हमारी जो तार है ये वाली भी मेन है, ये भी हम अटैच कर देते हैं इसके ऊपर। ये हमारे जो कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी जो बैक कवर है वो लगाते हैं जी। अब हमने इसकी जो कनेक्शन कंप्लीट कर लिया, अब हम इसकी जो बैक कवर है वो लगा रहे हैं। ये लगाने के बाद हमने जो नाज़रीन जी इसकी जो लाइट वाला कवर होता है ये बाद में हम नट जो टाइट करने के बाद थोड़ी सी गुंजाइश इसमें होती है वो तब लगाते हैं, जो ये पड़ा हुआ है जी। अब इसको आँख भी बोलते हैं, ये बाद में लग जाती है। बाद का कारीगर पहले लगाते हैं लेकिन हम बाद में लगाते हैं जी। मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं सीरीज़ की मदद से। ये अब हम चेक कर लिए, ये बिल्कुल राइट काम कर रही है। अब हम इसको डायरेक्ट लगा के गर्म करके चेक करते हैं जी नाज़रीन। ये हमारी जो इस्त्री ये चल रही है खुद ब खुद, हमने इसको आगे जो है वो उसको छेड़ना नहीं है, खुद भी ऑफ होएगी और खुद ही ऑन होएगी जी। अब हम चेक करने जा रहे हैं, ये चल रही है हमारी इस्त्री, ये कुछ सेकंड बाद ये ट्रिप हो जाएगी जी नाज़रीन। ये ऑफ हो चुकी है और अब हम ये चेक करते हैं इसको
ये खुद ब खुद ही जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये खुद ही हमने आगे छेड़ना नहीं है, ये चल पड़ेगी। जब ये ऑटो होती है उस वक्त ये ऐसे काम करती है, जब ये ऑटो इसका जो ख़राब हो तो अब ये चलती नहीं है, अगर चलती रहे तो डायरेक्ट हो जाती है, ये कपड़ा भी उठा लेती है। जी नाज़रीन, ये हमने चेक किया, ये हमारी ऑटो हो चुकी है, ये बिल्कुल ओके है।